हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। हम लोग यहाँ पर आज 16 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोलकाता में हुए इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है। सबसे पहली बात, ये इंडियन फुटबॉल सुपर लीग जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, होस्ट कौन रहा है। तो इसका आयोजन हुआ है कोलकाता में। इसका आयोजन हो गया कोलकाता में। कोलकाता में अगर पूछे कहाँ पर, तो विवेकानंद स्टेडियम में। विवेकानंद स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। दूसरी बात, जीता किसने इसको, विजेता कौन रहे हैं, तो रहा है मोहन बगान। विजेता कौन रहा है, मोहन बगान रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल का है फुटबॉल क्लब। हारा कौन, तो हारा है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब जो इसको हार गया है। और अगर बात करेंगे गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला है। गोल्डन बूट, जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन बूट वाला। ये मिला है अलादीन अजराई को। किसको मिला है, अलादीन अजराई को ये मिला है गोल्डन बूट वाला। और एक अवार्ड और होता है गोल्डन बॉल वाला, गोल्डन बॉल, ये भी किसको मिला है, अलादीन अजराई को ही मिला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोहन बगान सुपर जायंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। यह कहाँ का है। तो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड की बात हो रही है। किसको मिला यह अवार्ड, तो चांगी एयरपोर्ट को मिला है। किसको मिला है, चांगी एयरपोर्ट। ये कहाँ का रहने वाला है, तो ये सिंगापुर का है। सिंगापुर का है और लगातार यह 13वीं बार पहले नंबर पर रहा है। अच्छा, भारत में बात करेंगे, भारत में कौन रहा है नंबर 1 पर, तो इंदिरा गांधी रहा है वो। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पर है ये, दिल्ली में है। ये रहा है आपका भारत में। हमें भारत का ही देखना होता है, तो भारत में हम लोग देखेंगे साफ सफाई के मामले में कौन सा रहा नंबर 1 पर, यानी स्वच्छता के मामले में ये कौन रहा है, तो ये रहा है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। कौन सा रहा है, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रहा है ये। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। पहले इसी का नाम मोपा एयरपोर्ट हुआ करता था, अभी इसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पर चेंज कर दिया गया है। सेल्फ सर्विसेज के मामले में देखेंगे, अगर सेल्फ सर्विसेज के मामले में, तो ये रहा हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन सा रहा है, हैदराबाद एयरपोर्ट रहा है। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर कौन रहा था, इसको भी लिख लीजिए। तो हमाद एयरपोर्ट रहा है। हमाद एयरपोर्ट रहा है, ये कहाँ का है, तो ये कतर का है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चांगी हवाई अड्डा कहाँ का है, तो ये सिंगापुर का है। लगातार 13वीं बार टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बात क्या पहले जानते हैं क्या है। तो एक केस हुआ था दविंदर सिंह वर्सेज पंजाब सरकार। पंजाब सरकार के बीच में केस हुआ था। कब हुआ था, तो 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 का केस होता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है कि कोई भी राज्य है वो आर्टिकल 15-16 के तहत वह राज्यों में उप वर्गीकरण कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वहाँ पर। तो अभी हाल ही में तेलंगाना ने क्या किया था, शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया था, जिसका रिपोर्ट आ चुका है। और अब ये ऐसा करने वाला, अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने सुखोई 30 मार्क 1 विमान से किस नाम के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो सबसे पहली बात, तो परीक्षण किससे हुआ है, तो हुआ सुखोई 30 मार्क 1 से। किसका परीक्षण हुआ है, तो एक बम ग्लाइड बम है वो, ग्लाइड बम। नाम क्या है उसका, तो नाम हो जाएगा गौरव। इसका रेंज कितना रहने वाला है,
तो रहने वाला है 100 किलोमीटर। रेंज क्या रहेगा? 100 किलोमीटर। वेट कितना होने वाला है? 1000 kg। इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गौरव। नेक्स्ट है कि हाल ही में कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में गुजरात के अहमदाबाद में निधन हो गया है। उनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? बात किसकी आ रही है? कुमुदनी लाखिया जी की। कुमुदनी लाखिया जी की बात आ रही है। हाल ही में इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ पर? तो गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में इनका निधन हो गया है। अगर हम बात करेंगे कदम स्कूल ऑफ डांस की स्थापना इन्होंने अहमदाबाद में कब किया था? कदम स्कूल ऑफ डांस, इसकी स्थापना इन्होंने कब किया था? तो 1967 में किया था। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में ही किया था। अच्छा, इनका संबंध किस डांस से है? तो कथक। किस डांस से हो जाएगा इनका संबंध? तो हो जाएगा कथक से। कथक डांस से इनका संबंध है। बात करेंगे इनकी अचीवमेंट की, तो पद्म विभूषण, वो भी लिख लीजिए आप लोग, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये इनको कब कब मिला? तो पद्म अगर विभूषण की बात करें हम लोग तो अभी इसी बार इनको मिला था 2025 वाला। पद्म भूषण की बात करें तो ये 2010 में मिला था इनको। और पद्म श्री की बात करेंगे तो यह 1987 में इनको दिया गया था। इनका नाम क्या है? कुमुदनी लाखिया नाम है। इनको कुमी बेन के नाम से भी जाना जाता था। जो उमराव जान मूवी थी, उमराव जान, उसमें इन्होंने कोरियोग्राफी भी किया था। फोटो में देख सकती हैं आप, यंग एज में और ये और बुजुर्ग होने के बाद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया था? पद्म विभूषण कब दिया गया? तो 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो ये फोटो में दिख रहे हैं जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं इंग्लैंड के। सबसे पहले 700 विकेट जो होता है फास्ट गेंदबाजों में, तेज गेंदबाज की बात करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने ही 700 विकेट लिए थे। कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड उपाधि से। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नव वर्ष का त्यौहार बिशु ये कहाँ पर मनाया गया है? तो बिशु आपका होता है केरल का हो जाता है। नए वर्ष में मनाया जाता है ये। नए वर्ष मतलब हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो अप्रैल मंथ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ पर मनाया गया है बिशु? केरल में मनाया गया है। अच्छा, सेम त्यौहार को अलग अलग जगह पर मनाते हैं अलग अलग नाम से। जैसे पुंथाड़ू नाम से कहाँ मनाया जाता है? पुंथाड़ू पिरापू इस नाम से कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाता है तमिलनाडु का। इसी को मनाया जाता है बैसाखी नाम से भी पंजाब हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में, स्पेशली पंजाब में। बिशु तो आपका केरल का हो ही गया। एक होता है रंगोली बिहू। रंगोली बिहू ये कहाँ का होता है? असम का होता है। असम में मनाया जाता है। रंगोली बिहू को वहाँ पर बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं। एक होता है नाबा बरसा। क्या नाम होता है? नाबा बरसा। ये मनाया जाता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। तो कुछ त्यौहार हैं जो कि सेम त्यौहार है, नाम अलग अलग है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग वाला क्वेश्चन, जीआई टैग का मौसम चल रहा है, डेली क्वेश्चन आ रहे हैं इसको, तो इसको आप अलग से ही पेज में सब लिख लें एक साथ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय को मिला है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में लंदन की साइंस इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? तो होगी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यानी डीडीएलजे। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को किया गया है। क्या नाम है इनका? पी शिवकामी इनका नाम हो जाएगा। ये फोटो में दिख रही है पी शिवकामी, और ये IAS अधिकारी रह चुकी हैं पूर्व, और अब सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी शिवकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये तो मनाया जाता है 12 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाने वाले थे वो थे यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन थे। कब गए थे ये? तो ये गए थे 12 अप्रैल 1961 में। तो इसीलिए 12 तारीख को ही मनाया जाता है क्या? मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस।
अच्छा, पहले मेल की बात करेंगे तो यूरी गागरिन थी। अगर हम लोग फीमेल महिलाओं की बात करेंगे तो पहली महिला कौन थी जो कि गई थी अंतरिक्ष में, तो वो थी वेलेंटीना टेरेस्कोना। क्या नाम था उनका? वेलेंटीना थी, नाम क्या हो जाएगा? टेरेस्कोना। ये गई थी, कहाँ से थी ये? तो यूएसएसआर। और यूरी गागरिन भी कहाँ के थे? तो ये भी यूएसएसआर के ही थे, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने की अगर बात करें तो भेजा गया 1963 में। ये भी किसने भेजा था? तो रूस ने ही भेजा था। क्या नाम था उसका? तो स्पुतनिक। क्या नाम था उसका? स्पुतनिक फर्स्ट, ये भेजा गया था। आंसर हमारा 12 अप्रैल हो गया। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि बिहार में होने वाले 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या बनाया गया है। बाकी कंटेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।